15/7/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांतिधाम और सुखधाम। तुम्हारे सच्चे सच्चे तीर्थ हैं शांतिधाम और सुखधाम। दुनिया तो कितने तीर्थों पर जाती है। तो बाबा ने कहा, तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। राजाई क्या है? सतयुग की बादशाही। घर क्या है? परम धाम। प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है? उत्तर, बाप जानते हैं। बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षणभंगुर की हुई है। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। भक्ति करते करते एकदम जंगल में जाके फंस गए। बेकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। जंगल में कौन रहता है? डाकू। तो बेकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही क्या है? मज़ा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं, इसलिए बाप कहते और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता है। बाबा ने कहा, घर में कितनी सारी चीज़ें लाई जाती हैं। 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। बजाने वाले गीत भी अच्छे अच्छे। बाबा ने कहा, जैसे और सब चीज़ें लाते हो वैसे मन को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे 5-7 रिकॉर्ड रखो। बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़े। महिमा तो सारी एक बाप की है ना, और किसी की तो महिमा हो नहीं सकती। परंतु इस समय कोई उनको जानते ही नहीं है, और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते हैं। फॉरेन के कोई आदमी आते तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पतित दुनिया है विषय सागर, पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम ये भी निश्चय करते हो कि हमको अब श्रीमत मिली है। श्रीमत किसकी? बाप की। रूहानी पंडा मिला है। हमको रूहानी पंडा मिला है। जिस्मानी पंडे हैं। जिस्मानी यात्रा कराने के लिए मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते आए हैं, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। भटकते रहे। काशी में, काबा में भटके, कैलाश में, सब जगह भटके, लेकिन फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए हैं, परंतु सच्चा तीर्थ एक ही है, अथवा 2 कहो। सच्चा तीर्थ एक कहो या 2 कहो। एक शांतिधाम, दूसरा सुखधाम। अपने तो 2 ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी, और कराने वाला है बाप। ये समझते हैं यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा हुआ, कहाँ ले जाएंगे? जरूर अपने घर ही ले जाएंगे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुखधाम और शांतिधाम। बाबा कहते वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुखधाम और शांतिधाम। तुम बच्चों की बुद्धि में कि हमें सच्चे सच्चे तीर्थों को ही याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। यही क्या है? मन मनाभव। बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थों पर
जा रहे हैं। बच्चे जानते अभी हम तीर्थों पर जा रहे हैं। बाप कहते हैं अपने घर को और राजाई को याद करो। घर को याद करो और राजाई को याद करो। स्वर्ग का रचयिता एक बाप ही है। उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। इसलिए पूछा जाता है हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है? सतयुग को स्थापन करने वाले पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? अगर सिर्फ तुम पूछेंगे कि गॉड फादर को तुम पहचानते हो तो झट कह देंगे। क्या कह देंगे? हाँ, वह तो सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी तो उसे याद क्यों करते? वो तो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो ये समझाने की युक्ति रची जाती है कि बच्चों को सहज हो, कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो बहुत देखी है ना। बाबा ने कहा बच्चों ने भगवान को ढूंढने के लिए तकलीफ तो बहुत देखी है ना। आधा कल्प 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चले हो। पुरुषार्थ तो किया जाता है अच्छी प्रारब्धि पाने के लिए। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो किया जाता है ना अच्छी प्रारब्धि पाने के लिए, परंतु तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है और ही गिरते आए हैं। भक्ति करते आए और सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। कितना माथा मारते रहते हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हो। बाप जानते बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बाप जानते हैं कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ़ उठाई है। बच्चों ने बहुत मेहनत की और बहुत तकलीफ़ उठाई है। 63 जन्म बहुत धक्के खाए हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते इस दुनिया में काग बिष्टा समान सुख है, वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला। क्योंकि क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ। इतनी मेहनत की लेकिन क्या मिला? थोड़ा सा जरा सा साक्षात्कार हुआ। अब तो बाप कहते हैं बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं। एकदम कहाँ फंसे? जंगल में जा कर के फंसे। वो जंगल में क्या होते? कांटे, और कांटों में उलझ जाते तो सहज ही सुलझ नहीं पाते हैं। जंगलों में और कौन रहता है? डाकू रहते हैं। तो इस जंगल में क्या थे? 5-5 डाकू। एक डाकू मिल जाए तो भी इंसान भयभीत हो जाए, लेकिन तुम्हें तो कितने डाकुओं ने घेर लिया? 5-5 डाकुओं ने। तो बाबा ने कहा जंगलों में डाकू रहते, इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं। सबसे पहले आता है देह अभिमान। इसके साथी कितने बड़े डाकू हैं। देह अभिमान के साथी कितने बड़े डाकू हैं। ये है आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू। ये किसको पता नहीं है? तुम कहते हो ये बड़े से बड़े डाकू हैं। मनुष्य कहते ये डाकापना जरूर चाहिए। मनुष्य कहते क्रोध ना हो ना तो कोई डरता नहीं है। बहन जी बच्चे भी बात मानते नहीं है। बाबा ने कहा नहीं। बाप कहते न डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी है। 1-2 को काम कटारी से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं। धक्का खाते खाते अब तुम्हारा क्या हाल हो गया है। बाबा कहते धक्का खाते खाते देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है। अब ये तो बेहद की बातें हैं। हाँ, आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई। कल मर जाता है तो रोने लग पड़ते हैं। दुनिया की हालत देखो अब क्या है। बाबा कहते दुनिया की हालत देखो अब क्या है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं।
जप तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा। कितना भटकाया गुरुओं ने, शास्त्रों ने, विद्वानों ने कितना भटकाया, लेकिन भगवान मिला नहीं। परंतु उसमें कितना खर्चा लगता है। यहाँ कोई खर्चा नहीं, यहाँ तो एक कौड़ी भी खर्चा नहीं। निश्चय बैठा बाबा का बच्चा बना, प्राप्ति ही प्राप्ति है। सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। ये सच्ची सगाई है। कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किससे सगाई होगी। बाबा ने कहा उनको क्या पता किससे सगाई होगी। ये भी कहते हैं कि भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं हैं। वह है हद की बात। इस बेहद की सगाई में कितना मज़ा है। बाप कहते मैं तुमको श्रीमत देता हूँ तो उस पर सबको चलना पड़े। तुम जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है। भारत को ही क्या कहा जाता है, पैराडाइज कहा जाता है। सेंसिबल जो हैं वह समझेंगे बरोबर पैराडाइज भारत ही था। समझदार बच्चे होंगे तो वो ज़रूर समझेंगे कि भारत ही स्वर्ग था। भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था। तुम उन्हें समझा सकते हो कि भारत जब हेवन था उस समय तुम थे नहीं, कोई भी नेशनलिटी नहीं थी। गॉड गॉडेज का राज्य समझते थे। जब भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय कोई देश नहीं था और धर्म वाले उस समय थे ही नहीं जो हंगामा हो, परेशानी हो। तो कृष्ण को ही कभी लॉर्ड कभी गॉड कह देते हैं। कृष्ण को ही कभी लॉर्ड और कभी गॉड कह देते हैं। बाबा ने कहा श्री कृष्ण का ही मान है। लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबकी सदगति दी है। नाम कृष्ण का डाल दिया है, इसलिए कृष्ण का बहुत मान है। कहते हैं कृष्ण सांवरा, कृष्ण गोरा, श्याम सुंदर कैसे कैसे काले चित्र बनाते। श्री कृष्ण की आत्मा काली हो गई। अब भक्त का आत्मा को कैसे काला दिखाएं? आत्मा का तो किसी को ज्ञान ही नहीं। उन्होंने फिर क्या किया, शरीर को काला दिखा दिया है। कैसे काले काले चित्र बनाते हैं। काली माता बनाई है कलकत्ते की। आस पास जहाँ तहाँ काली के ही मंदिर होंगे। कलकत्ते में काली माँ, जगदम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई। अब तुम्हारी समझ में एक एक बात आ गई। ये कौन बैठ समझाते हैं? सतगुरु बाबा सत शिक्षक, उनका नाम है सत। सच बोलने वाला, सच जानने वाला। ग्रंथ सुखमनी में उनकी बहुत महिमा है। वह आकर सचखंड की स्थापना करते और मनुष्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं। तुम सबको सच बताते हो। सिख लोगों को भी समझाना तो बहुत सहज है। वह अकाल तख्त को भी मानते हैं। सत श्री अकाल का तख्त है ये। सत श्री अकाल का तख्त है ये। बेचारों को कुछ भी पता नहीं, कितनी तेज तेज आवाज़ में गाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा बेचारों को कुछ भी पता नहीं कि सत श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं। आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। कितना बड़ा तख्त है। आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती, कितना बड़ा तख्त है। बाप आकर इस तख्त पर बैठते हैं। ये है अकाल तख्त, ज्ञान सागर। बाप इसमें बैठ हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड सृष्टि के आदमदंत की सब बातें समझाते हैं। जिस बात को कोई नहीं जानते, सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त हैं। हिंदू कहे मोए राम प्यारा,
तुरक कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मर गए, मरम न काऊ जाना। तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। नशा दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन नशा नाश की जड़ है, लेकिन तुम्हारा नशा सतयुग की सीढ़ी पर चढ़ा देता है। तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, अब तुमको सारी नॉलेज मिली है। जानते हो टीचर पढ़ाते तो साथ में आशीर्वाद भी होती है, मांगने की दरकार नहीं रहती। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। टीचर का काम क्या है? पढ़ाना, लेकिन पढ़ना तुम्हारा काम है। तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज ही फुल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना। इस बेहद के नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो। कौन है मुख्य एक्टर्स? लक्ष्मी नारायण। बाप भी कैसे आते, कैसे नॉलेज सुनाते हैं। कितने विघ्न भी पढ़ते हैं। बाबा ने कहा कितने विघ्न भी पढ़ते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़कर जाते हैं, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता है, जो माँ बाप को भी दुखी करता है। बाबा तो अनुभवी है। कौन से बाबा अनुभवी है? ब्रह्मा बाबा। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। शिव बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गाबड़े का छोरा कहते हैं ना, श्री कृष्ण को क्या दिखाते? गाबड़े का छोरा, ग्वाला। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण तो गाबड़े का छोरा होता नहीं हुआ, तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, लेकिन उसकी आत्मा कलयुग के अंत में आते आते गाबड़े का छोरा बन जाती है। कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़े ही गाबड़े का छोरा कहेंगे। वह तो गोरा था, बैकुंठ का मालिक था। जब सांवरा बनता है तब गांव में रहता है, जब उसकी आत्मा सांवरी बन जाती है तब गांव में रहता है। तो कृष्ण ही अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना है, ये तुम बच्चे अब जानते हो। बाबा खुद भी बंडर खाते हैं। हम क्या थे? कौन से बाबा बंडर खाते? ब्रह्मा बाबा। हम क्या थे? 16 कला संपूर्ण थे। कैसे सीढ़ी नीचे उतर के क्या बन गए? अभी बाबा को मालूम पड़ा है, श्रीमत द्वारा तुमको भी मालूम पड़ा है। बंडर है ना, कितना बड़ा मालिक और फिर कितना नीचे आ जाते हैं। कहाँ विश्व का मालिक और कहाँ बिल्कुल साधारण बन जाता है। काम चिता पर चढ़ने के बाद गिरते आए हैं। अभी तुम समझते हो कि कृष्ण को गाबड़े को छोरा क्यों कहते हैं। खुद बाबा बतलाते हैं, पहले क्या थे अब क्या है। बाबा ने कहा तब तुम अकेला श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के साथ हम सभी भी ऐसे ही बन गए। अब तुम समझते हो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। संगम की बात, कलयुग की बात को सतयुग में जा कर के लगा दिया है। श्याम सुंदर का अर्थ भी अब तुम बच्चों ने समझा है। हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बाबा ने कहा अब नाटक पूरा होता है। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा ना अधूरा। ये सारे संसार का नाटक अब अधूरा नहीं रहा है, पूरा हो चुका है। अब जाते अपने घर, बड़ी सहज बात है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करते रहो और बरसे को याद करो, सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश कौन सा अंजन दिया यह किसी को पता ही नहीं। अज्ञान अंधेर विनाश, गायन भी कितना अच्छा है। अंधेरे के बाद फिर सोजरा होता है, रात होती है, फिर सूर्य उदय होता है तो दिन होता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज आ गया। जानते हो अभी हम
संगम युग पर बैठे हैं। ना तो हम कलयुग में हैं और ना ही हम सतयुग में हैं। कहाँ बैठे हैं? संगम पर। सब अभी गए कि गए अपने घर। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। तो अब सब ही घर गए कि गए, ना चाहते हुए भी घर जाना ही पड़ेगा। तो खुशी खुशी से तैयारी कर लो। बाबा सन्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते हैं, मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा आप तो कितने मीठे हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में बैठे हैं, वही ज्ञान का सागर है। ये ब्रह्मा फिर हो जाता है मास्टर ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर पतित पावन इस तन में है। खुद भी कहते हैं कि मैं इस तन में आता हूँ, नहीं तो किसके तन में आऊँ जो ब्राह्मण भी बनाऊँ और नॉलेज भी दूँ। क्या बैल में आऊँगा? बैल में कैसे नॉलेज देंगे आके? आजकल बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं। पेट पूजा करने के लिए क्या क्या स्वांग बना लेते हैं। तो ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए। तो ब्राह्मण कहाँ से आए? ज़रूर एडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। जिस्मानी ब्राह्मण की बात नहीं, वह है कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, वह ब्राह्मण तो ये जानते ही नहीं। वह ये ज्ञान कहाँ से लाए? बाप अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे जितना हो सके और झरमुई झगमुई छोड़ दो। शरीर निर्वाह अर्थ तो धंधा आदि भी करना ही है। बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। उनका धंधा नहीं छोड़ना है। धंधा छोड़ दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? समय जैसे ही बचे, कछुआ क्या करता है? पेट भरने के लिए सब जगह जाएगा। उसका जैसे ही पेट भर जाएगा सारे अपने अंगों को समेट लेगा और बैठ जाएगा। फिर उसके ऊपर पत्थर कंकड़ कुछ भी मारो असर नहीं होगा। बाबा ने कहा ऐसे ही तुम क्या करो, कार व्यवहार के लिए जाओ इधर उधर, समय बचे बाबा की याद में बैठ जाओ। ये भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं। बाबा ने कहा वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं। मित्र संबंधी आदि ढेर थे, परंतु सबसे बुद्धि योग हटाए नए संबंध में कितना लाभ रहता है। सर्विसेबल बच्चों को छाती से लगा ले। बहुत बच्चे सपूत हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुख धाम का मालिक बना रहे हैं। तो बाप ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं। खुद सुख नहीं लेते, कहते तुम ही सुख लो। सब करके खुद को छिपा लेते हैं। हम तो मुक्ति धाम में जाते, ड्रामा में पार्ट तुम्हारा ही है। वैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है। वैकुंठ के मालिक तुम बनते हो। उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गमाते हो तो सामरे बनते हो। सामरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है। बाबा ने चित्र भी ऐसा बनवाया है, श्याम और सुंदर। 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राजयोग कैसे सीखते हैं। लोग तो कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते हैं। तुम कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बताते हो। उसलिए वह काट कर सिर्फ चित्र रख देते हैं। वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि। बाबा कह रहे हैं वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि। कितना पलटाना पड़ता है, भगवान को धरती पर आना पड़ता है, फिर बुद्धि को कितना पलटाना पड़ता है। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है कि नहीं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। इस दुनिया की एंड है। तुम बोल सकते हो
इन वाम्स आदि से सृष्टि का विनाश हुआ था। तुम ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे परंतु मरना तो जरूर है ही। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे लेकिन कोई बच नहीं सकता, मरना तो है ही। वामसाद कितने खौफनाक बनाए हैं। दुनिया की हालत देखो क्या है। बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। कल्प पहले मुआफिक सबके शरीर धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुँचेंगी। आखिर वो दिन भी आएगा, घर का इशारा हम पाएंगे और हंसते हंसते वापस फिर घर जाएंगे। और कोई रोते रोते जाएगा तो हमें तो हंसते हंसते जाना है। तो बाबा ने कहा बाबा के पास पहुँचेंगी, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे श्री कृष्ण के साथ। इसलिए क्या दिखाते, श्री कृष्ण के हाथ में हमेशा मुरली। कहते ना चैन की बंसी बज रही है कि नहीं, तो सतयुग में चैन की बंसी बजती है। और राम के हाथ में धनुष बाण अर्थात लड़ रहे हैं। तो सतयुग में जाने वाले तो अभी से ही चैन की बंसी बजाएंगे, उन्हें किसी भी बात में बेचैनी नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अभी तक तो हम कृपा आशीर्वाद देवताओं के सामने गुरुओं के सामने जा कर के मांगते रहे, लेकिन अब मांगनी नहीं है, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। नंबर 2, दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए, भगवान भी तुम्हारे ऊपर बारी जाए, बलिहार जाए। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। स्पष्टीकरण है, दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं है, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक कर्म करते हो, लेकिन बाबा की याद अगर है तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। बाबा ने कहा चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बधी हुई है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या, सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। कर्मयोगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है, मांगनी नहीं पड़ती है। स्लोगन, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मनावव रहो। बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मनावव रहो। अच्छा, ओम शांति। ये रहे आज के ईश्वरी महावाक्य। अभी हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई मणि के समान। अनुभव करेंगे मैं आत्मा दे और दे के संबंधों से मुक्त,
चमकीली ड्रेस धारण कर सारी दुनिया से न्यारा बन एक लाइट और माइट वाला फरिश्ता हूँ। मेरे एक एक अंग से लाइट निकल रही है और मुझ फरिश्ते की भ्रुकुटी में चमकती हुई आत्मा, जिसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं सारी सृष्टि का उद्धार करने वाला फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता उड़ चला इस दुनिया से दूर। मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। सारे विश्व का उद्धार हो रहा है। अब मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूँ सूक्ष्म वतन में, जहाँ पर संपूर्ण पूर्णमासी के चंद्रमा हजारों चंद्रमा की रोशनी बिखरी हुई है। संपूर्ण प्रकाश ही प्रकाश है। हजारों चंद्रमा की रोशनी से भी ज़्यादा प्रकाश है। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा सर्व शक्तियों के साथ सूक्ष्म वतन में विराजमान है। मैं फरिश्ता उनके सन्मुख हूँ। उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा विराजमान है। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य शिव बाबा उनकी मस्तक में चमक रहे हैं। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते के ऊपर पड़ रही है। मुझ फरिश्ते का एक एक अंग शक्तिशाली बन रहा है। वरदानी महादानी बाप दादा मेरे सन्मुख हैं। मुझे संपूर्ण वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बच्चों, माया जीत भव, सफलता मूर्त भव, विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। मैं संपूर्ण वरदानों से भरपूर हो रहा हूँ। उनकी शक्तिशाली दृष्टि मुझे पावन बना रही है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। रुई जैसा हल्का हाथ मेरे सिर पर है। उनके हाथ से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझ फरिश्ते के एक एक अंग में समा रहे हैं और मैं फरिश्ता शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। बाप दादा से वरदान लेते हुए चमकीली ड्रेस को सूक्ष्म वतन में छोड़ते हुए अब मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तियों के साथ आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर देख रही हूँ अपने शरीर रूपी वस्त्रों को। मेरी शक्तियाँ मेरे शरीर के एक एक अंग में समा रही हैं। अब मैं आत्मा दोनों भ्रुओं के बीच भ्रुकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति शांति।